सोचिए, जगन्नाथपुरी मंदिर आस्था का कितना बड़ा समंदर है ना। पर इसी पावन जगह से जुड़ी एक ऐसी मान्यता भी है, एक ऐसी कहानी जो प्यार करने वालों के मन में अक्सर एक सवाल खड़ा कर देती है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों अक्सर यह सलाह दी जाती है कि जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें एक साथ मंदिर के दर्शन नहीं करने चाहिए। चलिए आज इसी मान्यता की जड़ों तक चलते हैं और इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात सबसे पहले साफ कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो एक लोक कथा है, एक मान्यता। इसका किसी भी शास्त्र या ग्रंथ में कोई सीधा नियम नहीं मिलता। ये तो वो कहानी है जो पीढ़ियों से लोगों की आस्था और परंपरा का हिस्सा बनी हुई है। तो इस कहानी का सिरा कहां से जुड़ता है? इसके लिए हमें चलना होगा बहुत पीछे, त्रेता युग में। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है राधा रानी। जी हाँ, वही राधा रानी जिनकी कृष्ण भक्ति और प्रेम की कोई मिसाल ही नहीं है। तो कहानी कुछ यूं है कि राधा रानी, जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त और प्रिय थीं, वो अपने मन में सोचे प्रेम का समंदर और भक्ति की आग लेकर भगवान के जगन्नाथ रूप के दर्शन करने के लिए पुरी पहुंचती हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन बस यहीं पर राधा की उस निश्चल भक्ति की टक्कर होती है मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं से। और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा ही भावनात्मक टकराव। अब कल्पना कीजिए उस पल की, राधा रानी जो पूरी तरह से प्रेम में डूबी हुई हैं। जैसे ही वो मंदिर के गर्भगृह यानी कि इनर सैंक्टम के दरवाजे पे पहुंचती हैं, वहां जो पुजारी थे उन्होंने उन्हें रोक दिया। यहां पर आकर ना दो दुनियाएं टकरा गईं। पुजारियों का अपना तर्क था। उनका कहना था कि राधा रानी कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं है, वो उनकी प्रेमिका है। और मंदिर की जो परंपरा है उसके हिसाब से गर्भगृह में सिर्फ पति पत्नी ही एक साथ जा सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ था राधा का वो प्रेम जो किसी बंधन को नहीं मानता, और दूसरी तरफ थे परंपरा के वो नियम जो तोड़े नहीं जा सकते थे। जरा सोच कर देखिए, उस पल राधा रानी को कैसा महसूस हुआ होगा, उनका दिल कितना टूटा होगा। ये सुनकर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि प्रेम और दर्द का एक सैलाब था। और उसी गहरी पीड़ा, उसी वेदना से उनके मुंह से कुछ शब्द निकले। ये शब्द गुस्से के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जब प्रेम को ही गलत ठहरा दिया जाए। और देखिए, जैसे आज हम श्राप या कर्स का नाम देते हैं ना, वो असल में कोई श्राप था ही नहीं। वो तो एक टूटे हुए दिल की आवाज थी, एक मार्मिक पुकार थी, एक ऐसी घोषणा जो प्रेम की उपेक्षा से पैदा हुई थी। तो प्रेम, भक्ति और उस विरह मतलब सेपरेशन के दर्द, उस सबसे इंटेंस मोमेंट में राधा रानी ने एक घोषणा कर दी, एक ऐसी बात कह दी जो आने वाले न जाने कितने ही युगों के लिए एक अटूट मान्यता बन गई। और इस घोषणा में क्या था? मान्यता के अनुसार उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर कोई भी प्रेमी जोड़ा जिनकी शादी नहीं हुई है इस गर्भगृह में एक साथ दर्शन के लिए आएगा, तो उनका प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगा, स्थायी नहीं रहेगा, उनके रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा और उन्हें दुनिया में सुख समृद्धि हासिल करने में भी मुश्किलें आएंगी। और जानते हैं, त्रेता युग की वो कहानी, वो घोषणा आज भी इतने युगों के बाद भी एक जीवित परंपरा की तरह हमारे समाज में मौजूद है। इसका असर आज भी हमारे रीति रिवाजों और लोगों के व्यवहार में साफ साफ झलकता है। तो हुआ ये कि सबसे पहले ये लोक मान्यता मंदिर की ओरल ट्रेडिशन मतलब जो कहानियां सुनाई जाती हैं उसका एक मजबूत हिस्सा बन गई। फिर मंदिर के पुजारी और भक्त आज भी पूरी श्रद्धा के साथ इस परंपरा को निभाते हैं। और यही वजह है कि आज भी अविवाहित जोड़ों को यह सलाह दी जाती है कि वे गर्भगृह में एक साथ जाने से बचें। तो अब अगर हम इस पूरी कहानी पर थोड़ा सोचें तो ये सिर्फ एक परंपरा की बात नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें आस्था, प्रेम और समाज के बनाए हुए नियमों के बीच जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ना, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। सोचिए तो, एक तरफ वो मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें हम प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी मंदिर में एक ऐसी परंपरा है जो एक प्रेमिका के दिल के दर्द से पैदा हुई है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि प्रेम और आस्था जो कि टाइमलेस इमोशंस हैं, वो इंसानों की बनाई परंपराओं की सीमाओं से कैसे निपटती हैं, कैसे उनके साथ एक संतुलन बनाती हैं। इस पर सोचेगा जरूर।